जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, मैं आपको ओरेकल डेटाबेस के बारे में बता रहा था। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ओरेकल के बारे में मज़ीद कुछ। अच्छा जी, ओरेकल डेटाबेस की ख़ासियत ये है कि ओरेकल जो है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉन्करेंट यूज़र्स को एक साथ जो है वो हैंडल कर सकता है, उनकी कनेक्टिविटी बना सकता है। और ओरेकल जो सपोर्ट करता है वो 512 पीटाबाइट्स ऑफ डाटा को, इतना ह्यूज डाटा को वो सपोर्ट करता है। यू नो दैट पीटाबाइट्स जो होते हैं वो 1000 टेराबाइट्स इज इक्वल टू 1 पीटाबाइट। तो ओरेकल जो है वो 512 पीटाबाइट्स को सपोर्ट कर सकता है और इसके अंदर हर किस्म का डाटा आप इसे एंट्री कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इसमें इमेज भी हो सकते हैं, इसमें साउंड भी हो सकते हैं, इसमें वीडियो भी हो सकते हैं। एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं वो सब आप उस डेटाबेस में डाल सकते हैं और वो सब स्ट्रक्चर्ड वे में ही वहाँ सेव होगा। अच्छा जी, ओरेकल में जो है वो इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म्स भी होते हैं, ओरेकल एप्लीकेशंस की एप्लीकेशन होती है, ओरेकल डेटाबेस होता है, ब्राउज़र बेस्ड क्लाइंट्स होते हैं। ये सब तो वो हैं जिसमें जीयूआई पे आप काम कर रहे होते हैं और पीछे डेटाबेस पे सारी चीज़ें सेविंग कर रही होती है। यानी इंसर्शन के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप डेटाबेस को माइग्रेट कर दें, अपने डाटा को डेटाबेस में माइग्रेट करें, या दूसरा ये है कि जो यूज़र्स होते हैं, जो को इनपुटर यूज़र्स होते हैं, जिनको हम ऑपरेटर्स भी कहते हैं, वो जो है वो डाटा को इंसर्ट करते हैं जीयूआई यूज़ करते हुए, कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हुए। वो सब जो है वो डेटाबेस में एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में सेव हो रहा होता है और फिर आप उनकी रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। रिपोर्ट्स के लिए आपको एसक्यूएल यूज़ करनी पड़ती है। इंसर्शन के लिए भी आप एसक्यूएल और जावा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन केस अगर आपके पास जीयूआई यानी कोई एप्लीकेशन ना हुई हो। अच्छा जी, हर चीज़ के लिए किन कोई एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसको एनालाइज़ किया जाता है। इसी तरह कोई भी काम हो, उसको जो है वो सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, हर डिपार्टमेंट में या फिर हर स्टोर में या हर जगह पे सबसे पहले आपको सबको डाटा चाहिए होता है। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स का डाटा आपको चाहिए होगा लाइब्रेरी वालों को, जो कि एक प्रॉपर वे में मेंटेन किया जा रहा होता है। इसी तरह शॉप में आप देखिए, कोई जो सुपरमार्केट्स होते हैं उनमें जितनी भी इन्वेंट्री मेंटेन हो रही होती है वो कहीं न कहीं मेंटेन हो रही होती है, तो वो उसके पीछे भी कुछ डाटा चाहिए होता है उनको और डाटाबेस चाहिए होता है, ताकि वो सारी चीज़ें वहाँ रख सकें। तो उसके लिए यकीनन कुछ टेबल्स बनाए हुए होते हैं उन्होंने, और ये सारी चीज़ें रिलेशनल डाटाबेस पे बनती हैं। इसकी वजह ये होती है कि एक चीज़ का जो ताल्लुक है वो दूसरे चीज़ से ज़रूर हो जाता है, इस वजह से उसको रिलेशनल डाटाबेस में रखा जाता है। हर चीज़ को बनाने से पहले, हर डेटाबेस को बनाने से पहले ऑफ़ कोर्स उसकी डिज़ाइन मॉडल तैयार किया जाता है, फिर उसकी स्टडी की जाती है, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट देखी जाती है और उसके बेस पे फिर उसको फाइनल किया जाता है। फिर उसकी परफ़ॉर्मेंस पे चेक किया जाता है, उसकी एनहांसमेंट देखी जाती है, अगर वो कहीं वीक पॉइंट होता है तो उसको दूर किया जाता है। अच्छा, डाटा जो होता है वो हर चीज़ में और हर शक्ल में मौजूद हो सकता है। अगर आप समझें कहीं पे मौजूद है और अपनी किसी बैंक में अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि आप एक बैंक जो है वो अपना डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो बैंक आपको अपना डाटा जो है वो हार्ड कॉपी में भी दे सकता है, बैंक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स में भी दे सकता है, और बैंक आपको अपना डाटा किसी दूसरे डेटाबेस के फॉर्म में भी दे सकता है। लेकिन उसको आपको अपने डेटाबेस में माइग्रेट करने के लिए उसको अपने फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे जो आपके पास अवेलेबल है। और वो सारे डीबीएमएस जो फॉर्मेट्स, डीबीएस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही एक बेहतरीन जगह होती है जहाँ पे सारा डाटा जो होता है वो एज़ पर रिक्वेस्ट सेव हो जाता है। मेन टाइप्स ऑफ डेटाबेस भी बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस होता है। डेटाबेस एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यानी कोई भी डाटा, अच्छा, डाटा और इन्फॉर्मेशन का फ़र्क मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि कोई भी रॉ चीज़ अगर आपको दी जा रही है वो एक डाटा है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जब तक कि वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में नहीं आ रही। कोई भी चीज़ सारे कलेक्टिवली करके जब उसको एनालाइज़ किया जाता है और फिर उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं सेव किया जाएगा, तब जाके उसको इन्फॉर्मेशन हम कहा जा सकता है। अच्छा, इसी तरह जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रक्चर की रिलेशन बनाए जाते हैं बिटवीन द टेबल्स, बिटवीन द कॉलम्स। लेट्स सपोज़ कि आपको अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉइज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो आप एम्प्लॉइज़ का एक टेबल बना सकते हैं। इसी तरह उनकी सैलरी की एक आपने सारी मेंटेनेंस करनी है, तो आप उनका एक सैलरी की आप एक टेबल बना सकते हैं। डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में कौन एम्प्लॉई है और वो क्या सैलरी ले रहा होता है, उसकी क्या आईडी है, ये सारी चीज़ें आप डिफरेंट टेबल्स में भी रख सकते हैं। और डिफरेंट टेबल्स के उसके बाद आप लिंक कर देंगे उन टेबल्स को एक दूसरे के साथ, वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। इसी तरह जो है वो मैं आपको अब आगे और भी बताऊँगा। ईज़िली सबसे जो होता है कि कि आप सबसे पहले कम्युनिकेट करें कि जो एक किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट क्या है।
चीज़ों को कैटेगराइज़ करें, उनको डिस्क्राइब करें, इन्वेस्टिगेट करें, एनालाइज़ करें और फिर आप उसको प्रोडक्शन पे रखें। यानी कोई भी चीज़ जब आप बनाने जा रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल जो है वो आप उसको पहले मॉडल तैयार किया जाता है। मॉडल करने के बाद फिर आप उसको प्रोडक्शन पे करते हैं, जब सारे एनालाइज़ कर लेते हैं, कम्युनिकेट हो जाती हैं सारी चीज़ें, आइडियाज़ सारे एक्सप्लोर हो जाते हैं, तो उसके बाद वो आप उसको प्रोडक्शन पे डाल देते हैं। तो आज की बस चीज़ें इतनी ही। आप डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स इस तरह क्लियर करते रहें। पहले डेटाबेस समझना ज़रूरी है, उसके बाद फिर मैं आपको एसक्यूएल की तरफ लेकर आऊँगा। बेसिक्स पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, मैं आपको ओरेकल डेटाबेस के बारे में बता रहा था। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ओरेकल के बारे में मज़ीद।